सांझ ढल रही थी। मुरादपुर की गलियों में सन्नाटा का माहौल था, जैसे कोई राज हवा में छिपा हो। तभी धूल का गुबार उड़ाता हुआ एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से निकला एक नौजवान, लंबा, सीधा सादा सूट पहने हुए, चेहरे पर गहरी चमक, मगर आंखों में एक अनजानी बेचैनी। गांव वालों की सांसें थम गईं। ये कौन है? क्या ये वही छोटू है जो सालों पहले पढ़ने के लिए गांव छोड़कर गया था, या कोई और? कार के पीछे दो गार्ड बंदूक लेकर निकलते हैं। ये क्या माजरा है? क्या छोटू की जान को खतरा है? क्या ये वापसी खुशी की है या किसी गहरे रहस्य की शुरुआत? सुनिए, रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कलेक्टर बनने की नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की है जो आपके दिल को दहला देगा। अगर आपने बीच में छोड़ा, तो शायद कभी न जान पाए कि छोटू ने कैसे अपने गांव की तकदीर बदली और क्यों उसकी जिंदगी दांव पर लगी है। ये कहानी शुरू होती है मुरादपुर से, एक छोटे से गांव से, जहां खेतों की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसी थी। यहां रहता था छोटू, एक गरीब किसान का बेटा। बापू दिन रात खेतों में पसीना बहाते, अम्मा घर संभालती, और छोटू, वो था सपनों का सिपाही। स्कूल में हमेशा फिरस्त आता, मगर गांव में न किताबें पूरी, न बिजली, न स्कूल में अच्छे गुरुजी। फिर भी छोटू के दिल में एक आग थी। एक दिन उसने बापू से कहा, बापू, मैं शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, कलेक्टर बनूंगा और अपने गांव को चमकाऊंगा। बापू की आंखें भर आईं, बोले, जा बेटा, मगर रास्ता कांटों से भरा है। हिम्मत मत हारना। छोटू निकला, कंधे पर पुराना झोला, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े और एक बड़ा सपना। मगर सुनो, उस रात जब वो ट्रेन में चढ़ा, तो कोई था जो उसे दूर से देख रहा था। एक अजनबी साया जो चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था। कौन था वो? क्यों? क्या छोटू का सपना खतरे में था? सुनते रहो, क्योंकि आगे की कहानी तुम्हें और भी अच्छी लगेगी। शहर पहुंचते ही छोटू की दुनिया उलट पुलट हो गई। एक टूटा फूटा हॉस्टल, जहां बमुश्किल जगह मिली। जेब में पैसे, बस इतने की एक वक्त की रोटी चले। दिन में कोचिंग, रात में ढाबे पर बर्तन मांजने का काम। मगर छोटू रुका नहीं। उधारी किताबों से पढ़ाई की, रात रात जागकर नोट्स बनाए। वहां मिला उसे एक दोस्त, रमेश, जो अमीर घर का था मगर दिल का सच्चा। दोनों साथ पढ़ते, एक दूसरे को हौसला देते। मगर एक रात हॉस्टल में आग लग गई। छोटू तो बच गया, मगर उसकी सारी किताबें जलकर राख हो गई। ये कोई हादसा था या कोई साजिश? क्योंकि अगले दिन छोटू के बिस्तर पर एक चिट्ठी मिली, गांव वापस चला जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे कौन भेज रहा था ये धमकियां? क्या गांव का कोई पुराना दुश्मन, या शहर का कोई बड़ा गुंडा? लेकिन छोटू डरा नहीं, उसने और जोर लगाया। प्रीलिम्स पास किया, मेंस की तैयारी शुरू की। तभी उसकी जिंदगी में आई एक लड़की, राधा। वो भी कलेक्टर बनने का सपना देख रही थी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। मगर क्या ये प्यार सच्चा था या कोई जाल? क्योंकि राधा का बाप था शहर का बड़ा नेता और छोटू का सपना उसके रास्ते की रुकावट था। मेंस एग्जाम का दिन था। छोटू तैयार था, मगर एक खबर ने उसे हिलाकर रख दिया, रमेश गायब। उसका फोन भी बंद, हॉस्टल खाली थी। छोटू ने पुलिस में शिकायत की, मगर कुछ पता नहीं चला। उसका दिल चीख रहा था, क्या रमेश ने धोखा दिया?
क्योंकि रमेश को छोटू के नोट्स का राज पता था। छोटू ने हिम्मत नहीं हारी, इंटरव्यू की तैयारी में जुट गया। मगर धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन राधा ने आकर कहा, छोटू, मेरे पापा तुम्हें कलेक्टर बनने से रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गांव का लड़का इतना बड़ा सपना नहीं देख सकता। छोटू सन्न रह गया। तो क्या राधा उसके खिलाफ थी? मगर राधा ने एक फाइल थमाई जिसमें सबूत थे उसके पापा का गंदा खेल का। मुरादपुर की जमीन हड़पने की साजिश। वही जमीन जहां छोटू के बापू खेती करते थे। अब छोटू को समझ आया, धमकियां उसी साजिश का हिस्सा थी। उसने इंटरव्यू पास किया, टॉप 50 में रैंक लाया। मगर खुशी की जगह डर। गांव लौटते वक्त ट्रेन में छोटू पर हमला हुआ। नकाबपोश गुंडों ने छोटू पर गोलियां चलाईं। वो बच गया मगर घायल हो गया। अस्पताल में राधा आई, आंखों में आंसू लिए बोली, छोटू, मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर क्या उस पर भरोसा करना ठीक था? क्योंकि अगले दिन रमेश का शव मिला। पुलिस बोली आत्महत्या है। मगर छोटू चीखा, नहीं, ये कत्ल है। रमेश के पास थी एक पेन ड्राइव था, उसमें क्या था? राधा के पापा का राज या कुछ और बड़ा? सुनते रहो, क्योंकि अब क्लाइमैक्स की बारी है। मुरादपुर पहुंचते ही छोटू कलेक्टर बन चुका था। काली कार रुकी और वो बाहर निकला सूट में, गार्ड्स के साथ, मगर आंखों में वही पुराना डर। गांव वाले तालियां बजा रहे थे, मगर छोटू का दिल धड़क रहा था। उसका पहला काम, उस साजिश की जांच। राधा भी गाँव आई, बोली, छोटू, मैं तुमसे शादी करूंगी। मगर उसी रात एक मीटिंग में राधा का पापा सामने आया। बोला, छोटू, तू जीत गया, मगर एक सच है। और फिर खुला सबसे बड़ा राज। रमेश राधा के पापा का आदमी था, मगर उसने अपने मालिक को धोखा दिया, क्योंकि छोटू उसका सच्चा दोस्त था। पेन ड्राइव में सबूत थे न सिर्फ जमीन की साजिश के, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार के, जिसमें बड़े बड़े नेता फंसे थे। हमला राधा के पापा ने करवाया था। राधा रो पड़ी, बोली, मुझे नहीं पता था। छोटू ने हिम्मत दिखाई, केस दर्ज करवाया, नेताओं को जेल भिजवाया। मगर आखिरी ट्विस्ट छोटू के बापू। वो सालों पहले इस साजिश का विरोध कर चुके थे, इसलिए उनकी जमीन छिन गई थी। छोटू ने गांव को बदला, स्कूल बनवाए, गलियों में बिजली पहुंचाई। राधा से शादी की, मगर आखिरी रात एक धमकी आई, ये अंत नहीं, शुरुआत है। कौन था? क्या छोटू की जंग खत्म हुई या अभी बाकी है? छोटू अब मुरादपुर का हीरो था। उसने साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं, मगर मेहनत और हिम्मत चाहिए। राधा के साथ उसने नई जिंदगी शुरू की, गांव को चमकाया। मगर वो जानता था दुश्मन अभी भी छुपे हैं। सपने बड़े देखो, मगर आंखें खुली रखो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या छोटू का अगला कदम क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है छोटू को राधा पर भरोसा करना चाहिए था? या वो फिर धोखा खा सकता है? नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें ये कहानी कैसी लगी, और छोटू की जगह तुम होते तो क्या करते? शेयर करो और अगली कहानी का इंतजार करो।